बेटे यश की अच्छी नौकरी लगते ही आस पड़ोस और रिश्तेदारों की नसीहतें गायत्री जी को मिलने लगी। देखो, आजकल के बच्चों का कोई भरोसा नहीं है। इससे पहले कि किसी गैर धर्म की लड़की को ब्याह ले आए, उससे पहले अपनी पसंद की लड़की देखना शुरू कर दो। इसी कश्मकश के बीच बिरादरी में रिश्ते तलाशने शुरू कर दिए थे गायत्री जी ने। लेकिन उनकी एक शर्त थी कि लड़की पैसे वाले खानदान की ही होनी चाहिए। गायत्री जी की तलाश सफल हुई। किसी रिश्तेदार ने उन्हें मोहिनी का रिश्ता सुझाया। देख बेटा यश, मोहिनी बहुत सुंदर और पैसे वाले घर से है। इसके माता पिता शादी में दिल खोलकर खर्चा करेंगे। इकलौती बेटी जो है उनकी। तूने इंजीनियरिंग कर एमबीए किया है, ऑफिस में 9 से 5 की नौकरी करता है। अगर तू यहाँ शादी कर लेता है तो तेरे ससुर अपना पैसा लगाकर तेरे लिए नया बिजनेस खड़ा कर देंगे। नहीं तो अपने पापा की तरह सारी जिंदगी नौकरी करता रह जाएगा। तेरे पापा की सरकारी नौकरी थी, पर मजाल 1 रुपए की भी हेराफेरी की हो। उनके नीचे काम करने वाले लोगों ने बड़े बड़े बंगले बना लिए, पर ये राजा हरिश्चंद्र अभी तक छोटे से फ्लैट में ही है। सारी जिंदगी एडजस्ट करते करते कट गई। गायत्री जी ने अपने बेटे यश को समझाते हुए कहा, पर मां, जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मुझे आगे बढ़ने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं है। मुझे मेरी मेहनत और आप लोगों के आशीर्वाद पर पूरा भरोसा है। और वैसे भी मां, मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है, अभी तो नौकरी लगी है। यश ने कहा, मैंने सोचा था बेटा बड़ा हो गया है, एमबीए करके बड़ा बिजनेस करेगा, पर ये तो अपने पापा की तरह खुददारी पर लगा हुआ है। गायत्री जी चीढ़ते हुए बोली, अरे गायत्री जी, पैसों के लिए बेटे का कहीं भी रिश्ता मत कीजिए। मेरी बहन शीला की ननद की बेटी जानवी कैसी रहेगी यश के लिए? बड़ी संस्कारी, गुणी व पढ़ी लिखी बच्ची है। गायत्री जी के पति आलोक जी बोले, अरे आप तो रहने ही दीजिए। उन गरीबों के यहां से कुछ नहीं मिलने वाला। वहां नहीं करेंगे यश का रिश्ता। एक बार मोहिनी और उसके परिवार से मिल तो ले बेटा। अगर तुझे लड़की व्यवहार में ठीक लगी तभी रिश्ता आगे बढ़ाएंगे। गायत्री जी ने यश को बहलाते हुए कहा, ठीक है मां, कल जाकर लड़की और उसके परिवार से मिल लेते हैं। दूसरे दिन सब लड़की देखने पहुंचे। मोहिनी दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। लड़की वालों ने उनकी बहुत खातिरदारी की। गायत्री जी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वह तो ढेर सारे दहेज, महंगे गिफ्ट के इंतजार में खो गई। हम अपनी बेटी को शादी में एक बंगला और कार गिफ्ट करेंगे, मोहिनी के पिता आदित्य जी ने कहा। गायत्री जी तो यह सुन खुशी के मारे उड़ने लगी। पर नए घर की क्या जरूरत है? हमारे पास पहले से ही खुद का घर और गाड़ी है। यश आश्चर्य से बोला, हम जानते हैं आपका साधारण सा छोटा सा घर है। इस नए बंगले में केवल आप और मोहिनी रहेंगे। आप दोनों अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। हमारी बेटी आपके माता पिता के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। एक ही घर में रहने से जाहिर सी बात है सास बहू की तू में तो रहेगी ही। हमारी बेटी को रोक टोक पसंद नहीं है। आजाद ख्यालों व खुले वातावरण में पली बड़ी है। उसे अपनी जिंदगी में किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं। मैं आपको अपनी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर जॉब ऑफर करता हूं, या आपके लिए बिजनेस में पैसा लगाने को भी तैयार हूं, पर शर्त यही होगी कि मोहिनी आपके माता पिता के साथ नहीं रहेगी। आदित्य जी बोले, जी मेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिना किसी जवाबदारी, पाबंदी, रोक टोक के बड़े आराम से शांति से रहेंगे हम उस बंगले में। मैं आपके माँ पापा की सेवा नहीं कर पाऊंगी, मोहिनी बोली। गायत्री जी को लगा मानो उनके शरीर का खून किसी ने खींच लिया हो। तभी यश तुरंत खड़े होकर हाथ जोड़ते हुए बोला, अंकल जी, पैसों का लालच तो मुझे जिंदगी में कभी था ही नहीं। मैं जो कुछ भी हासिल करूंगा अपने बलबूते पर। मैं शादी के लिए अपने माँ पापा को छोड़ दूं ऐसा नालायक बेटा नहीं हूं मैं। अपने माँ पापा के बुढ़ापे का इकलौता सहारा हूं मैं। आप लोगों की सोच पर मुझे शर्म आती है। ऐसी निम्न सोच रखने वाली लड़की से मैं हरगिज शादी नहीं कर सकता। माफ कीजिए, मुझे तो रिश्तों के बीच रहना पसंद है, और आप लोगों को तो मेरे माता पिता से ही आपत्ति है। ऐसा बोलकर यश और उसके माता पिता वहां से चले जाते हैं। गायत्री जी आंख में आंसू लिए भगवान को धन्यवाद दे रही थी कि उन्होंने बेटे की बुद्धि को पैसों के लालच में भ्रष्ट नहीं होने दिया। घर पहुंचकर यश अपनी मां से बोला, मां, अपनी बहू में सीरत, गुण, संस्कार देखना, रूप और पैसों पर मत जाना।
आज गायत्री जी की पैसों को लेकर सारी गलतफहमियां दूर हो गई। वे समझ गई कि परिवार को एकता के सूत्र में बांधे रखे ऐसी लड़की ही उनके यश की दुल्हन बन सकती है। गायत्री जी अपने पति से माफी मांगते हुए कहती है, आपकी ईमानदारी और संस्कारों का ही नतीजा है जो आज यश पैसों की चकाचौंध में नहीं आया, नहीं तो आज हमारा बेटा हमसे हमेशा के लिए दूर हो जाता। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।